नमस्कार। जीवन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम विचार करेंगे कि आध्यात्मिक होने का वास्तविक अर्थ क्या है। आप सभी ने अध्यात्म के बारे में अच्छे से समय समय पर सुना होगा कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक है या वह अध्यात्म का पालन करता है। तो क्या होता है ये आध्यात्मिक होना? अध्यात्म का वास्तविक अर्थ है जागरूक होकर जीवन जीना। किस तरह जागरूक होना कि अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना। हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो हम होश पूर्वक करें, हमें उनका भली भांति ज्ञान हो। हम ऐसे ही अनजाने में कुछ भी ना कर दें जिसका हमें परिणाम भुगतना पड़े। तो कर्म फल का सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड में लागू है, यानी जैसा कर्म कोई भी व्यक्ति करेगा वैसा उसको परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फलम शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। ऐसा कहा गया है कि जैसे 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। वह कर्म फल उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंच जाता है। ये अलग बात है कि समय का अंतराल हो जाए, किसी को जल्दी परिणाम प्राप्त हो जाए, किसी को अधिक समय में हो। तो अध्यात्म का अर्थ होता है जागरूक होकर सारे कर्मों को करना और मन और वाणी और कर्म पर संयम रखना। कई बार हम लोग ऐसे ही बस चिंतन किए जा रहे हैं। तो पूछा कि क्या कर रहे हो? कि बस मैं सोचता हूँ, मैं सोच रहा हूँ। तो हमें विचारों में भी जागरूकता रखनी है। अनावश्यक विचार हमारे अंदर उत्पन्न न हो, क्योंकि उनसे ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा समाप्त होती है। उसी ऊर्जा को हम किसी सकारात्मक कार्य में लगा सकते हैं। अनावश्यक विचारों के जंजाल से भी बचना है। तो विचारों में जागरूकता तो नंबर 1 हो गई, कर्मों में जागरूकता। नंबर 2 विचारों में जागरूकता। और तीसरा है वाणी की जागरूकता, यानी हम जो कुछ भी बोलें तो बहुत सोच समझ कर बोलें, क्योंकि शब्द को ब्रह्म कहा गया है। यानी हम जो कुछ भी बोलेंगे वह स्पंदन के रूप में आकाश में चला जाएगा, ब्रह्मांड में चला जाएगा, और फिर उससे एक एनर्जी क्रिएट होगी। और एनर्जी का नियम है, आप सभी जानते हैं कि ये जहाँ से निकलती है उसी सोर्स पर वापस आती है घूम फिर कर। तो इसलिए जो कुछ भी हम जैसी भी एनर्जी क्रिएट करेंगे वो आखिर में जाके, अंत में जाके हमारे पास ही वापस आनी है। तो इसलिए मन से, वाणी के द्वारा, कर्मों के द्वारा सतत जागरूक रहना ही आध्यात्मिक होना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।